हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विनय सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएसआर ब्लॉग में। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि मैं इधर उधर घूमता रहता हूं। जैसे कि वैसे तो मुझे मंदिर जाने का बहुत शौक है, क्योंकि मुझे बहुत पहले ना मंदिर से मतलब कोई भी इच्छा नहीं थी किसी मंदिर जाने की। बट जब मैं 2022 में पहली बार केदारनाथ गया था, मतलब कोई ऐसा प्लान नहीं था मेरा केदारनाथ जाने का, बट 2022 में जब मैं पहली बार केदारनाथ गया था, मतलब मैं जब निकला था घूमने के लिए, हमारे साथ हमारे 4 दोस्त थे। जतिन सर थे, निरंजन सर थे और अजय सर थे। तो और मैं था, हम ये 4 लोग थे। तो हमने सोचा था कि हम क्या काम करेंगे। हम हरिद्वार जाएंगे, थोड़ा सा नहाएंगे और ऋषिकेश जाएंगे, मसूरी मसूरी या कुछ जगहों पे घूम लेंगे। बट अचानक से हमारा प्लान बना कि या सुबह सुबह जब हम सोकर उठे ना ऋषिकेश में, तो ऐसा लगा कि केदारनाथ चलते हैं। तो हमारे पास बाइक थी, तो हम बाइक से केदारनाथ गए। तो केदारनाथ बाइक से जब फर्स्ट टाइम गया, वहां पे केदारनाथ पहुंचा, तो मुझे वहां जाने के बाद ऐसा लगा कि दुनिया में अगर कोई जगह है घूमने की कहने का मतलब इन सेंस में कहना चाहता हूँ कि भगवान को पता करे कि भगवान सच में है या नहीं है, तो केदारनाथ एक ऐसी जगह है। मैं चाहता हूँ सभी लोग एक बार केदारनाथ जरूर जाएं और केदारनाथ देखें ऐसी कौन सी वाइब वहां से आती है कि मेरा पूरा का पूरा मतलब इंटरनली मैं चेंज हो गया। मैं भोलेनाथ के प्रति इतना समर्पित हो गया कि मैं 2023 में मैं 3 बार केदारनाथ गया था। मैं जून में गया था केदारनाथ एक बार, जब मेरी स्कूल की छुट्टियां थी तब मैं जून में केदारनाथ गया। उसके बाद मैं अगस्त में केदारनाथ गया। उसके बाद फिर मैं दोबारा नवंबर में केदारनाथ गया। मैं 3 बार केदारनाथ 2023 में गया हूँ और एक बार मैं गया हूँ 2022 में। मतलब 2022 में भी मैं केदारनाथ गया हूँ और 2023 में 3 बार और 2022 में एक बार गया हुआ हूँ। तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप लोग केदारनाथ जाओगे कैसे। वैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली से आप केदारनाथ कैसे जाओगे। अभी 2023 में मैंने 4 धाम की यात्रा करी थी, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये चारों मैंने कवर करे थे, जिसमें हम बाइक से गए थे। तो बाइक से कैसे जाते हैं और बस से कैसे जाते हैं और कार से कैसे जाते हैं, मेरे पास तीनों का एक्सपीरियंस है और मुझे तीनों टाइमिंग का एक्सपीरियंस है। एक बार हम किससे गए हुए हैं, बाइक से गए हुए थे पहली बार। फिर दूसरी बार जो हम गए फिर भी बाइक से गए। तीसरी बार मैं कार से गया था और चौथी बार मैं बस से गया था, मतलब कन्वेंस से गया था। तो मेरे पास सारी नॉलेज है किस तरीके से जानते हैं। तो इस वाले ब्लॉग में मैं आप सभी को पूरी डिटेलिंग बताऊंगा, आप सभी कैसे कैसे मतलब अपने केदारनाथ की यात्रा जो 2024 को कैसे करोगे। सबसे पहले जो लोग दिल्ली से हैं, तो दिल्ली से आपको मैं पहले तो बस का रूट बताता हूँ, बस से कैसे जाएंगे। सबसे पहले केदारनाथ जाने के लिए आप पहुंचिए कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से आप कोई सी बस ले लीजिए, चाहे वो वोल्वो ले लीजिए या गवर्नमेंट की ले लीजिए। मतलब अगर बजट फ्रेंडली जाना है, आपको बहुत कम पैसों में जाना है, तो आप शायद 170 से 173 रुपए की बस का किराया होता है, जो आपको दिल्ली से लेकर हरिद्वार जाएंगे। तो हरिद्वार पहुंचिए। अगर आप रात के 9 या 10 या 11 बजे करीब की कोई बस लेते हो, सबसे अच्छी मुझे लगती है कि आप रात के 11 बजे की बस लीजिए। जैसे आप रात के 11 बजे की कोई बस लेंगे, तो बस आपको सीधे उतार देती है हरिद्वार। जैसे आप हरिद्वार उतरोगे, तो हरिद्वार आप बस स्टैंड पे उतरिएगा। कई बार क्या होता है, जो बस वाले होते हैं, जो प्राइवेट बस वाले होते हैं, वो आपको ऑन रोड उतार देते हैं, जिससे कि आप अगर हर की पौड़ी आना है तो आपको टाइम लगेगा। तो आप बस स्टैंड उतरिएगा, वहां से हर टाइम बैटरी रिक्शा वाले चलते रहते हैं, उन्हें 10 रुपए दोगे। वैसे किराया जनरली जो है हरिद्वार से हर की पौड़ी से पहले उतार देते हैं, तो 10 रुपए है। वैसे वो 15 रुपए और 20 रुपए भी ले लेते हैं, तो 20 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है। आपको हर की पौड़ी छोड़ देगा, मतलब पहले ही छोड़ देते हैं, थोड़ा सा पैदल चलना होता है। तो लगभग बस से आप पहुंचोगे वहां पे, मतलब हरिद्वार बस स्टैंड में। वहां से आप लगभग लगभग 2 बजे के करीब आप पहुंच जाओगे। अगर 10-11 बजे पहुंचते हो, 2, ढाई, 3 बजे के करीब आप पहुंच जाओगे। और पहुंचने बाद हर की पौड़ी पहुंचो, वहां पे 2 और 3 बजे के करीब बहुत कम भीड़ होती है, मतलब भीड़ ना के बराबर होती है। तो वहां पहुंचकर आप क्या कीजिए, अच्छे से स्नान कीजिए, नहाइए अच्छे से, अपने आप को टाइम। जब वहां पे नहा लेते हैं आप, नहाने के बाद हर की पौड़ी पे नहाने के बाद गंगा जी में, आपको ऐसे लगेगा कि बिल्कुल मतलब आत्मा आपकी जो है, शरीर बिल्कुल शांत हो गई है, पवित्र हो चुकी है। फिर वहां से आने के बाद आपको पहली प्रॉब्लम बताऊं कि कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे ही दोबारा आप पहुंचिए, बस स्टैंड में पहुंचिए, जो हरिद्वार का बस स्टैंड है, नहाने वहाने के बाद, अच्छे से दर्शन करने के बाद हर की पौड़ी के वगैरह, क्योंकि रात के टाइम आप पहुंचे हैं, तो आप जो मनसा देवी है और चंडी देवी, वहां के दर्शन आप रात में नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं दर्शन करना, तो आपको दिन में करना पड़ेगा। फिर अगले दिन के लिए फिर आप केदारनाथ का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आप सीधे केदारनाथ का प्लान करना चाहते हैं, तो आप सीधे सबसे पहले बस स्टैंड पहुंच जाइए हरिद्वार में नहाने के बाद। जैसे आप हरिद्वार में नहाने के बाद बस स्टैंड पे पहुंचते हैं, वहां से आप देखें कि बहुत सारी बसें लगी होंगी केदारनाथ जाने के लिए। आपको पहले एक बात बताऊं, जो केदारनाथ में बसें लगी हुई होती हैं जाने के लिए, हरिद्वार में जो बस लगी होती है केदारनाथ जाने के लिए, प्रॉब्लम पता क्या क्रिएट होती है, वो कोई भी बस आपको ऐसी लेकर नहीं जाएंगी।
और वहां पे ये कहते हैं कि जो सरकारी बसें होती है आपको केदारनाथ लेके जाती है, हरिद्वार से लेकर जो सोनप्रयाग है और प्लस सीतापुर है। सोनप्रयाग जो है वहां पे, सोनप्रयाग में क्या होता है, कार की पार्किंग है और बाइक की पार्किंग है, लेकिन सीतापुर में ही बस की पार्किंग हो जाती है। मतलब सीतापुर पहला बस स्टॉप है। मतलब केदारनाथ जाने के लिए आप बस से जाते हैं तो आपको सीतापुर रुकना पड़ेगा। तो सीतापुर से लगभग काफी पैदल जाना पड़ता है क्योंकि कोई रिक्शा वगैरह कुछ जाता नहीं वहां पर। तो आप बस से जो सीतापुर जाने का रास्ता है, पहली चीज तो आपको सरकारी बस सुबह के टाइम मिलेगी नहीं। रीजन क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि सभी लोग आज के टाइम बिजनेस करने पे लगे पड़े हैं, तो प्राइवेट बसें बहुत सारी खड़ी होती है। और पता है क्या होता है, वहां पे आपसे बहुत सारे एजेंट मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि बस का किराया इतना है, इतना है, इतना है। तो आपको बहुत सारे पैसे आपसे लूट सकते हैं वो। वैसे मैं जेन्युइन जो बताऊं, जो मैं बस से गया हुआ हूं, तो मैंने कोई बस नहीं करी थी कि बस से बोल रहे थे जी 800 किराया लगेगा, कोई कह रहा था 1000 रुपए किराया लगेगा। वैसे जो जेन्युइन गवर्नमेंट का किराया है वो 550 रुपए है। क्योंकि जब मैं केदारनाथ से वापस आ रहा था तो मैंने पता करा था बस के कितना किराया लगा। उन्होंने कहा सर 540 है और 550 है, और 500 मतलब डिपेंड करता गैस। तो मतलब मिनिमम मान लीजिए आप 550 रुपए आपको हरिद्वार से लेकर सीतापुर जो बस स्टैंड है वहां का किराया है आपका 550 रुपए। अब मान लीजिए मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ, दिल्ली से कश्मीरी गेट से आप पहुंचे हरिद्वार, जहां किराया 200 रुपए, 150 ऐसे है, 200 मान लेते हैं और 500 उसको मान लेते हैं, तो 700 रुपए में आप पहुंच गए हो सीतापुर, जो केदारनाथ में है। सीतापुर पहुंच गए, और सीतापुर से अगर आप बस से गए तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। आपको पैदल जाना पड़ेगा जहां पर टैक्सी स्टैंड है। टैक्सी स्टैंड है तो टैक्सी स्टैंड के पास आपको पहुंचना होगा, पैदल ही जाना पड़ेगा, पूरा का रास्ता पैदल करना पड़ेगा कि कोई गाड़ियां नहीं जाती है। अब आप मान लीजिए आपके पास, आप 5 और 7, 700 रुपए में पहुंच चुके हो केदारनाथ। अब 700 रुपए में पहुंचने के बाद प्रॉब्लम पता कौन कौन सी आ सकती है। अब मैंने बता दिया कि वहां पे गवर्नमेंट की बसें चलती नहीं है, और बट आप पता क्या करो, आप वहां जाने के लिए ना सबसे पहले वहां पे देखोगे ना कि 9 लोगों को बैठाने वाली बोल्वो, बोल्वो कह रहा हूं, बोल्वो बोल सकते हो या आप बोल सकते हो टैक्सी गाड़ियां होती है। जैसे प्राइवेट नहीं हमारी इको वगैरह होती है, वैसे टैक्सी गाड़ियां होती है जो 9 लोगों को बिठाती हैं। तो आप वहीं से 2 4 6 लोग जो भी जानने वाले हैं उनसे बात करो, वो 1000 रुपए लेंगे। पता है उनका फायदा क्या है, बस का क्या है, बस हर जगह नहीं रुकती है, लेकिन जो आप 1000 रुपए लेंगे, वो 1000 रुपए लेंगे और सीधे आपको सोनप्रयाग छोड़ेंगे, सीतापुर नहीं, वो आपको सोनप्रयाग छोड़ेंगे। जिससे आपका डिस्टेंस जो है सीतापुर से सोनप्रयाग का जो 2 ढाई किलोमीटर है वो कम हो जाएगा। तो आप कोशिश करें, वो 1000 रुपए ले रहे हैं, वो 550 रुपए ले रहे हैं, तो आप 1000 रुपए वाले टैक्सी कर लीजिए वहां से। टैक्सी वाले क्या काम करेंगे, 7 8 लोगों का ग्रुप बना लीजिए। मतलब वैसे भी अगर आप लोग जाते होंगे घूमने वगैरह कहीं भी जाते होंगे तो 4 5 लोग जाते होंगे, और वहां पे आपको 4 5 लोग अलग से मिल जाएंगे हरिद्वार में जो केदारनाथ जाने वाले होंगे। तो वो लोग आपको वहां पे मिल जाएंगे। वहां पे मिलने के बाद आप क्या करोगे, उन सभी से बात कर लोगे तो कहेंगे जी 1000 1000 रुपए लगेंगे, आपको छोड़ देंगे। तो रास्ते में जैसे पहुंचोगे तो आपको देवप्रयाग पड़ेगा, रुद्रप्रयाग पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपनी टैक्सी से गए हो क्योंकि सभी लोग अपनी जानकारी है, आप 4 5 लोग आप साथ में हो और 2 4 लोग अलग है, वहां रुक जाओगे तो वहां पे आप सारे संगम देख सकते हो। देवप्रयाग के भी देख सकते हो, रुद्रप्रयाग के भी देख सकते हो, जहाँ पे धारी देवी भी दिख जाएंगी। अगर आप चाहोगे, अगर उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि भैया हम 10 मिनट में धारी देवी से आ जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा देर नहीं है, ऑन रोड पर ही रोककर आप वहां जा सकते हो और देख सकते हो, जहां पे आपको नदियों का संगम आपको देखने को अच्छे से मिल सकता है। वो चीज आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो कि बता सकते हो कि जब मतलब घूमने की जगह में जो मैंने आपको बताई कि आप धारी देवी रुक सकते हो, वहां जाके उनके दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आप निकल जाएगा, दर्शन नहीं करना चाहते तो आप दूर से ही दर्शन कर सकते हो, दूर से भी आपको दिख जाएगा। अब मान लीजिए उसके बाद आप सीधे पहुंच गए हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में क्या होता है कि आपको बहुत सारे वहां पे होटल्स वगैरह बने हुए हैं। आप चाहो तो वहां पे अपना सामान किसी लॉकर में रख दीजिए, नहा वगैरह वहां पे लीजिए। क्योंकि आपको बता दो, जो ट्रैक है, ट्रैक लोग कहते हैं, आपको वीडियो में देखा होगा शॉर्ट्स वगैरह में, कि बहुत लंबी चढ़ाई है, बहुत ऐसा है। पहली चीज तो जो वहां पे लगे हुए बोर्ड हैं, सबसे पहले जहां से आप पहले तो क्या पहुंचे, आप सीतापुर पहुंचे अगर बस से गए हैं, अगर बस से नहीं गए हैं, आप टैक्सी करके गए हैं, तो आप सोनप्रयाग पहुंचोगे। सोनप्रयाग से आपको क्या काम करना है, थोड़ा सा पैदल आगे तक जाना है। पैदल पहुंचे, धीरे पैदल जाते जाते आपको मिलेगा टैक्सी स्टैंड, मतलब एक पुल मिलेगा। सबसे पहले आपको पुल मिलेगा, मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा कौन सा पुल है। आपको एक पुल मिलेगा, पुल को आपको पार करना, वहां पे लाइन लगी हुई होती है। पहली चीज, जो लाइन लगी हुई होती है उस लाइन को पकड़कर आपको जाना है। वैसे पता है, एक और बात बताऊं कि कई बार क्या होता है, आप इतना ध्यान ना दें तो लाइन में बहुत से लोग लगे होते हैं, आप साइड से भी निकल सकते हो, साइड से जगह होती है, बट वैसे पुलिस वाले रोकते हैं। बट आप बोले आगे कुछ काम है, मेरे साथी लोग आगे गए हैं, तो आप आगे जा सकते हो। जैसे पुल क्रॉस करोगे, पुल के पास ही आपको टैक्सी बहुत सारी लाइन से खड़ी मिल जाएंगी, मतलब टैक्सी जाती रहती है, फिर उधर से आती रहती है। टैक्सी पकड़ोगे, वो टैक्सी 50 रुपए किराया लेती है, और 50 रुपए में आपको छोड़ देगी गौरी कुंड। गौरी कुंड के सामने आपको बोर्ड दिख जाएगा, जहां पे लिखा होगा 16 किलोमीटर केदारनाथ।
वैसे जब मैं पहली बार गया था ना, तो मुझे लगा था कि भाई 16 किलोमीटर लिखा हुआ है, बट भाई वो 16 किलोमीटर नहीं था, मेरे साथ 18 किलोमीटर होगा भाई। पता है, एक वीडियो में बता रहा हूँ, अपने इंस्टाग्राम में डाला था कि 18 किलोमीटर। बहुत से भाई ने कमेंट करा, बोला भाई 18 किलोमीटर 23 किलोमीटर है, झूठ क्यों बोल रहे हो। वैसे 23 किलोमीटर भी नहीं, वो 24 किलोमीटर है। पता है, अब आप कहोगे कि भाई वो 16 किलोमीटर क्यों लिखा है। आपको पता होगा 2013 में जब आपदा आई थी, जो रामबाड़ा है, रामबाड़ा से रास्ता लेफ्ट जाता था। वो रामबाड़ा का पुल है ना, सबसे पहला एक पुल पड़ता है रामबाड़ा का, जो लकड़ी का, एक साइड दो पुल है। तो एक रामबाड़ा का साइड से जाता था, वो पुल सीधे हमें लेकर जाता था केदारनाथ। बट जब आपदा आई तो वो वाला पुल, जो साइड का रास्ता था, वो टूट गया, सारा का सारा बह गया। तो नया रास्ता बनाया गया, जो नया रास्ता बना है वो रास्ता लंबा बन गया है। लेकिन जो बोर्ड लगे हुए हैं वहां पर, वो पहले के ही हैं, उसको गवर्नमेंट ने चेंज अभी तक नहीं करा है। इसलिए लोगों को लगता है कि केदारनाथ का जो रास्ता है वो 16 किलोमीटर है, वैसे 24 किलोमीटर है। तो आप आराम से जब केदारनाथ जाइए, देखिए पहली चीज, अगर आप मई से जून में जाते हैं या जुलाई के बीच में जाते हैं, सबसे अच्छा जो महीना है मई से जून का है, बारिश कम होती है। अब जब भी जाएं तो सबसे पहले तो रेनकोट लेकर जाएं भाई, क्योंकि वहां पर कोई भी मौसम कभी भी बदल सकता है, तो अपने साथ रेनकोट रखें। दूसरी चीज, आपके जो शूज हैं, जूते, जूते आपके अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत महंगे जूते खरीद लिए, नॉर्मल जूते ऐसे जिनमें ग्रिप वगैरह है अच्छे, क्योंकि वहां पर घोड़े हमेशा चलते रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्या है, वहां पर घोड़ों की प्रॉब्लम है, कि बहुत ज्यादा घोड़े चलते रहते हैं। घोड़ों की वजह से क्या होता है, वहां पे घोड़ों की गंदगी वगैरह होती है, तो पैर फिसलता रहता है, क्योंकि पानी है कि झरनों से, जो झरने वहां पे बहुत सारे हैं झरने, वहां से पानी बहता रहता है। बहने की वजह से वो रोड कई जगहों पे गीला होता है, बहुत जगहों पे सूखा भी है। तो जहां पे गीला वहां पे पैर फिसल सकते हैं। तो मैं भी बताऊंगा, अपने साथियों के साथ गए हो तो आप कोशिश करिए कि आराम आराम से चलने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि बहुत जल्दी से चलूंगा तो मैं बहुत जल्दी चढ़ जाऊंगा, ऐसा मत कीजिए। आप बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे चलते रहिएगा, धीरे धीरे चलते रहिए अपने साथ में। अपने साथ देखो, पहली चीज, वहां पर आपको चीजें महंगी मिलेंगी। जैसे मान लीजिए दिल्ली में हमें स्टिंग 20 की मिलती है, तो वहां पे स्टार्टिंग में 40-50 ऐसे महंगी, लास्ट आपको 50 रुपए की स्टिंग मिलेगी, जो कि वो ठंडा करके भी नहीं देते, क्योंकि वहां का मौसम ऐसा होता है, ठंडा रहता है। एक खीरा लोगे वो 40 रुपए का मिल जाएगा। तो कोशिश करें, जो मैंने करा था, इतने एक्सपीरियंस के साथ मैंने क्या काम करा था, जाने के लिए आप क्या काम करो। पहली चीज तो ब्रेड ले लीजिए, आप नीचे से ही ब्रेड आपको मिल जाएगा, ब्रेड खरीद लीजिए। पीनट बटर ले लीजिए, और चने वगैरह घर से भिगो लीजिए। जब आप यहाँ हरिद्वार निकलो, घर से भिगो कर लेकर जाइए आप आराम से। और प्लस ड्राई फ्रूट रखिए अपने पास, मतलब जिससे आपको एनर्जी मिल सके, क्योंकि वहां पर आपको चीजें बहुत महंगी मिलती हैं। मान लीजिए आप अगर एक पराठा खाते हो, तो मैं बता दूं, एक पराठा आपको 40 से 50 रुपए का मिलेगा। अब नॉर्मल बात सोच लीजिए, अगर आप 10 लोग साथ में गए हो, तो सिंपल जो 500 रुपए के पराठे खा गए, और एक पराठा से आपका पेट नहीं भरेगा। नाश्ते में 3-4 पराठा खा जाओगे। और मैगी भी बहुत महंगी मिलती है, 50-60 रुपए की मैगी भी मिलती है। तो वहां पे चीजें बहुत महंगी हैं। तो पहले ही आप अपने साथ ऐसी चीजें लेकर चलिए, क्योंकि आप एक दिन में चढ़ जाएंगे पूरा का पूरा, और एक दिन में उतरने के लिए आपको शायद 4 से 5 घंटे चाहिए। 4 से 5 घंटे वहां उतर जाएंगे, लेकिन चढ़ने के लिए मिनिमम मैं बता दूं, अगर आप बिगनर्स हैं, आपको 12 से 14 घंटे लग जाने हैं। आप बार बार थक जाएंगे, और वहां पे लोग पूछते रहते हैं, जब चढ़ते हैं पूछते हैं, भैया अभी कितना दूर है, भैया अभी कितना दूर है। तो ये पूछे भी मत आप सोचे कि भगवान के पास जा रहा हूँ, जितना टाइम लगना है लगने दो, मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। चलते चलिए, और हाँ, रास्ते को एंजॉय कीजिए पूरा। जहां पे आपको व्यू अच्छा लगे वहां पे खड़े होइए, झरने का पानी पीजिए, वहां पे अपनी फोटो खिंचवाइए। क्योंकि पता है, आपको मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं केदारनाथ गया, बट वहां से आने के बाद, जो लोग केदारनाथ गए होंगे, लगभग 2 महीने तक आपको केदारनाथ की यादें दिमाग से जाएंगी, नहीं लगेगा दोबारा केदारनाथ पहुंच जाऊं। शायद भोलेनाथ ने ऐसा चाहा, इसीलिए मैं 2023 में 3 बार केदारनाथ होकर आ गया। तो आप जब वहां जाएंगे ना, वहां पे बैठिएगा, केदारनाथ का जो घंटा लगा हुआ है, मतलब जो मंदिर के सामने नंदी है, मंदिर का घंटा था, उसके सामने थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पे आप खाली बैठ सकते हैं। वहां पे आप बैठेंगे ना, बैठकर आप थोड़ा सा एक बार ध्यान लगाएंगे, आपको लगेगा कि मतलब मैं किस स्वर्ग में आ गया हूँ। मतलब ऐसी अनुभूति आपको होगी कि जैसे कि आपको यहाँ पर ऐसा क्या मिल गया। उसके बाद आपको लगेगा कि दुनिया में कुछ नहीं है भाई, भोलेनाथ के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि भोलेनाथ बहुत जल्दी हमारी दुख दर्द समझ लेते हैं। मेरा तो सच में बहुत समझ लेते हैं, कि मेरी कितनी भी प्रॉब्लम होती है, मैं सोचता हूँ भोलेनाथ सब कुछ सही होगा। और मैं रियलिटी बताऊं ना, अगर मेरे पास 1 रुपए भी ना हो आज, बट मैं सोचू भोलेनाथ मुझे आपके पास आना है, तो मेरे पास पैसे उनके लिए आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। इतनी कृपा उनकी मेरे ऊपर है, सभी के ऊपर होती है, मेरे ऊपर क्या, भोलेनाथ की कृपा सभी के ऊपर होती है। आप बस सोच लो, आपके पास वो चीजें हो जाएंगी। ये मेरा खुद का बिलीव है, मेरे साथ ऐसा खुद हुआ है। मैं चाहता हूँ कोई बंदा जो भी केदारनाथ जाना चाहता है, जिसने सोच रखा हो, एक बार जरूर जाए। अगर नहीं जा पाता है, कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं हूं, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको केदारनाथ जरूर लेकर जाऊंगा। जो भी चलना चाहते हैं, 2024 में मैं लेकर चलूंगा सभी को केदारनाथ। सेकंड थिंग, आप केदारनाथ में जो बताया आपको खाना क्या क्या, लोग कहते हैं कपूर लेकर जाइए, ये लेकर, कुछ मत लेकर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस 2-4-6 दिन पहले से आप थोड़ा बहुत चल लिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चलिए, आप आराम से चढ़ जाएंगे। कुछ ज्यादा ट्रैकिंग नहीं है। हाँ,
कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बताएंगे शॉर्टकट रास्ता ले लीजिए, तो मैंने भी बहुत शॉर्टकट रास्ते लिए हैं कई बार जाने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है कि मैं चढ़ जाता हूँ बहुत जल्दी। तो आप शॉर्टकट रास्ते मत लीजिए, लंबा ही रास्ता लीजिए और आराम से लीजिए, क्योंकि शॉर्टकट रास्ते में क्या होता है, रास्ते बहुत खराब है, वो कभी भी फिसल सकते हैं, कभी भी बारिश हो सकती है जिससे आप गिर जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग शॉर्टकट रास्ते से ऊपर चढ़ जाते हैं। तो आप शॉर्टकट कोई सा भी रास्ता मत लीजिए, आराम से चढ़िए। सेकंड थिंग, जाने से पहले वहां पे ठंड बहुत होती है, हद से ज्यादा ठंड होती है। ठंड होने की वजह से आप गर्म कपड़े हमेशा रखें अपने पास। और सिंपल से गर्म कपड़े की मैं बात कर रहा हूँ, तो गर्म कपड़े ऐसा नहीं बहुत सारी जैकेट बैग में डाल दी, बैग का सामान कम से कम लेकर जाइए। बैग में खाने पीने का सामान लेकर जाइए, एक कपड़ा लेकर जाइए जो आपको ऊपर नहाकर भगवान के दर्शन करने के लिए पहनना है। मैं फर्स्ट टाइम तो नदी में नहाया था, लेकिन सेकंड टाइम वहां पे गर्म करके पानी देते हैं, उससे आप नहा सकते हो। वैसे कोशिश करें, शायद 2023 में ही उन्होंने बंद कर दिया है नदी में जाकर नहाने का, लेकिन आप चाहो तो नहा सकते हो, थोड़ा सा ऊपर जाके नहाने के लिए मिल जाएगा। अब दर्शन करने का क्या सिस्टम है वहां पर, एक तो बहुत लंबी लाइन लगती है। आपको मैं पहले बता दूं, स्टेमिना के लिए जो लाइन केदारनाथ में लगती है, कम से कम 4 या 5 घंटे में आपका नंबर आएगा दर्शन करने के लिए। तो अगर आप 4-5 लोग जा रहे हो, तो अपने एक दोस्त को आप क्या कर दो, लाइन में लगा दो कि बेटा या भाई आप तू लाइन में लग जा, तब तक आप केदारनाथ के पीछे जो मंदिर है वहां पे जा सकते हो, जो शंकराचार्य की मूर्ति है वहां जा सकते हो, और जो काल भैरव टेम्पल है जो केदारनाथ से 1 किलोमीटर ऊपर है, जब थोड़ा सा पीछे आओगे तो पीछे से एक पुल दिखेगा आपको, पुल से रास्ता सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है, वहां चले जाओगे। पता है कई बार लोग क्या काम करते हैं, काल भैरव टेम्पल के पास जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं, दर्शन करके वापस आ जाते हैं। तो आप अगर गए हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपको मैं बता दूं, काल भैरव टेम्पल थोड़ा सा रास्ता ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो वासुकी ताल जो है, वासुकी ताल है, वहां वासुकी नाग जो है वहां रहते हैं, ऐसा माना जाता है। वहां पे ब्रह्म कमल खिलता है। ऊपर 7 किलोमीटर का रास्ता है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप 7 किलोमीटर जाइए ही जाइए, क्योंकि आप थक जाएंगे अगर पहली बार जा रहे हैं। बट थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे ना, वहां पे आपको बता दूं, ऐसा व्यू दिखेगा, ऐसे आपको हरियाली वहां पे दिखेगी, ऐसा लगेगा कि आप किसी मड के अंदर आ चुके हैं, मतलब हरियाली जहां पर बहुत ज्यादा मिलती है, ऐसे ताल आपको दिखेगा वहां पर। तो वहां पर जाएं जरूर। जाने के बाद वहां पे फोटो क्लिक करा सकते हैं, जो रील के शौकीन है वहां जाके रील बनवा सकते हैं, क्योंकि इतनी हरियाली, इतनी सुंदर जगह वहां पर दिखती है। जो मैं जाके पर्सनली वहां पर देखा है कि लोग केदारनाथ से सीधे ऊपर से नीचे आ जाते हैं। और आप ऊपर जाइए, ऊपर जाने के बाद जितना ऊपर जाएंगे आराम से जाइएगा, मैंने बोला है ना, रास्तों को आराम आराम से आप क्लियर कीजिए। और केदारनाथ तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे भोलेनाथ के, उसमें केदारनाथ एक आता है। और वहीं केदारनाथ के रास्ते में आपको मैंने बता दिया क्या क्या चीजें मिलती हैं और क्या क्या आपको सेफ्टी रखनी है, कैसे जाना है। मुश्किल से मुश्किल मैंने आपको बताया कितने रुपए आपको लगने हैं केदारनाथ जाने के लिए, क्या क्या चीजें आपको कैरी करनी है। सिंपल सी बात आपको करनी है, एक अच्छे जूते कैरी करने हैं आपको, सिंपल सी बात है, अपने साथ खाने पीने के ड्राई फ्रूट्स हो गए, पीनट बटर हो गया, ब्रेड वगैरह रख लिया, क्योंकि चीजें वहां पे महंगी मिलती हैं। इसलिए इतनी चीजों को अपने साथ रखिए और आसानी से आप केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। हाँ, एक बार अगर आप केदारनाथ यात्रा कर कर आ गए ना, मेरी वीडियो देखकर केदारनाथ यात्रा का, वहां जाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ सच में हम किसी ऐसे तीर्थ स्थल में आए हैं जो किसी को कंप्लीट नहीं करता। मतलब ऐसी जगह आपको जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकती। मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ, तो बनारस में आपको पता है एक ज्योतिर्लिंग बनारस के अंदर भी है, वहां पे भी मैं दर्शन कर चुका हूँ। तो बट लेकिन जो केदारनाथ की फीलिंग है वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, आप इस बार केदारनाथ जाइए और वहां पे हमारे भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है आप सभी लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मैं आप बता दूंगा। और वैसे मैं बाइक से ट्रेवल करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे बाइक से पसंद है कि हम कहीं पे भी रुक सकते हैं। बट आप चाहे बस से जाइए चाहे बाइक से, आप किसी भी रास्ते जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं कैप्शन में भी बहुत सारी चीजें डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कैसे कैसे क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी है, क्या क्या चीजें आप संभाल के सकते हो, कहाँ कहाँ आप रुक सकते हो और कहाँ कहाँ से आपको बस सारी चीजें मिलेंगी। शायद आपको इतनी वीडियो में इतनी बातों से सारी मेरी बातें समझ में आ चुकी होंगी कि आपको कैसे केदारनाथ जाना है। थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, इसे चैनल को अपना ही चैनल समझ के, अपने छोटे भाई का चैनल समझ के इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सभी का मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बम बम भोले।